लॉकडाउन का इम्पैक्ट है ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है बच्चों के ऊपर, एंड उसे समझते हैं कि वो कैसे है। जो स्कूल बंद हुए हैं ना, इसकी वजह से बच्चों के अंदर 5 चेंजेस आए हैं। उनकी मेंटल, बिहेवियरल, डेवलपमेंटल, लर्निंग एंड साइको सोशल, ये 5 चीज़ें इम्पैक्टफुल हुई हैं। इसे जानेंगे हम कि ये कैसे हुआ है। तो सबसे पहले की बात करते हैं मेंटल। अब मेंटल वेलबींग कैसे डिस्टर्ब हुई है बच्चे की। स्कूल बंद हो गए तो वो सब लोगों से कनेक्टेड भी नहीं है, अपने यार दोस्तों से जिनके साथ वो बातें करता था, ठीक है। तो अब जो बातें करता था वो हो नहीं रही हैं। तो मेंटल जो इस टाइम पर उसकी स्थिति है वो एक 4 दीवारी के अंदर है जो घर में है। अब वहाँ पर वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि सारा देश बंद हो गया, हमारे स्कूल भी बंद होंगे, पता नहीं कब चालू होंगे। तो अब यहाँ पर 3 टाइप के बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले थे, जो एवरेज थे एंड जो पहले भी नहीं पढ़ रहे थे। जो पढ़ने वाले थे उनके ऊपर असर मेंटली इस चीज़ का हुआ है कि है ना, अगर मैं स्कूल में पढ़ता या पढ़ती तो मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर लेता या कर लेती। दूसरा जो मिड है वो बैलेंस्ड है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन गई है। एंड जो तीसरा था जो पहले भी नहीं पढ़ रहा था, अब तो उसकी और मज़े हो गए क्योंकि स्कूल ही बंद है, तो उसकी तो परफॉर्मेंस और डाउन जानी है, पहले भी डिपेंडेंट था चीटिंग के ऊपर। तो उन बच्चों को मेरे को एक बात कहनी है कि है ना, आप एक चीज़ पे फोकस कीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ ये है कि जो टॉपिक बुक में दिया है उसे बता देना, एंड उसके बाद आपका काम है कि आप अपने दिमाग की क्षमता लगाएं उसे और ज़्यादा समझने में, ये आप घर पे करें। दूसरी दिक्कत है उन बच्चों के साथ जिनके बिहेवियर में इम्पैक्ट हुआ है। अब बिहेवियर में कैसे इम्पैक्ट हुआ है, अब हमारा बिहेवियर होता है किसी चीज़ को लेकर, अब उसका बिहेवियर है ना टूवर्ड्स बुक्स, पढ़ाई को लेकर, एंड टूवर्ड्स उसकी जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो वो घर में रह रहा है, दोनों प्रति बिहेवियर चेंज हो गया उसका। अब पढ़ाई के प्रति उसका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है कि जब स्कूल ही बंद है, पता नहीं एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 10th के तो एग्ज़ाम ही ख़त्म कर दिए, एंड 12th के अभी पोस्टपोन्ड है, क्या पता होंगे या नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, जो बिहेवियर है बच्चों का वो टुवर्ड्स स्टडीज़ तो चेंज हो चुका है। तो इसका कारण क्या है, इसके लिए मैं बच्चों को एक बात ही कहना चाहूँगा, हम है ना उस एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते कभी भी, हम पढ़ते हैं हमारे लिए। हम पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि है ना पढ़ाई एक दिमाग की जिम है, एक दिमाग की एक्सरसाइज है पढ़ाई। पढ़ाई से क्या होगा, हमारी जो दिमाग की मसल्स है ना वो ग्रो करती हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, इसलिए हमारे लिए एजुकेशन मायने रखती है, ना कि सिर्फ पेपर में पास होने के लिए या फिर दुनिया को दिखाने के लिए मैं फर्स्ट आ गया या सेकंड आ गया। बस सिंपल समझो, ये खुद के लिए होती है, तो दुनिया को दिखाने के लिए मत पढ़ो। तो अपना बिहेवियर सेट रखो कि है ना मेरे को क्यों पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरे को मेरे लिए पढ़ाई करनी है, मेरी ग्रोथ होगी इसकी। एंड क्या पता जब मेरी इससे ग्रोथ हो तो मैं ना एक सोसाइटी को ऐसी चीज़ दे पाऊँ जो शायद, अब जैसे मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था, बहुत ही बेस्ट थी वो, कि चेतन नाम है उनका, गोवा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने है ना कार्बन से एक टाइल बनाई है। सच में कितनी बेस्ट चीज़ है कि जो वेस्ट है ना उससे उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई है। वो कैसे बना पाए, वो है ना दुनिया के लिए नहीं पढ़ रहे थे, वो खुद के लिए पढ़ रहे थे, वो दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे थे। मेरा कहने का मतलब वो दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे नॉलेज के लिए। तो आपका बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है वो इस चीज़ पे लगाएंगे कि मैं मेरे लिए पढ़ रहा हूँ, तो आप बहुत ही बेटर कर पाएंगे। आप बिहेवियर की बात करते हैं आपके घर के बिहेवियर में, जो आपकी हैबिट्स में चेंजेस आए हैं उसके कारण, क्योंकि आपका एक रूटीन छूट गया है इसलिए आपका बिहेवियर चेंज हो गया है। तो वो रूटीन के ऊपर कैसे आएंगे वो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। आप सुबह जब उठते हैं, गेट अर्ली, बहुत टाइम से उठते हैं, तो आप अपनी सर्विस पे टाइम लगाएं। सबसे पहले अपनी सर्विस करें, फिजिकली भी, मेंटली भी, एंड टाइम मैनेजमेंट की जो शेड्यूलिंग से आता है। जब ये आप तीनों काम कर लेते हैं तो आप एक परफेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं डे का। गेट अप अर्ली। सेकेंड चीज़, ईट वेल। जब हम खाना भी अच्छे से खाएंगे ना तो हमारे बिहेवियर पे वो इम्पैक्ट डालता है।
अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है किस चीज़ से, आपके बिहेवियर से। जब तक आपका बिहेवियर बेटर नहीं होगा आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। डेवलप का मतलब होता है सिंपल ग्रोथ, ग्रोथ इन एवरी पैरामीटर, हर एक पैरामीटर पे जो ग्रोथ सिद्ध हो पॉजिटिवली ना कि नेगेटिवली। तो वो जो पॉजिटिव आपकी जो ग्रो होगी, अब जैसे आपका गुस्सा बढ़ रहा है वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ ये होगी आपकी कि आप है ना गुस्से को समझने लगे हैं एंड उसे कंट्रोल करने लगे हैं, वो चीज़ ग्रोथ आएगी। तो जो आपका बिहेवियर है ना उसे भी आप ग्रो कर सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं। अगर बात करते हैं गुस्से की या फ्रस्ट्रेशन की, तो आप है ना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा स्पेशली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि आप अपने गुस्से को कैसे मैनेज करेंगे। तो आपकी डेवलपमेंट भी आपके बिहेवियर से ही डिपेंडेंट होगी। अब इसके बाद आती है बहुत अच्छी चीज़ लर्निंग। अब लर्निंग मैं पहले ही बता चुका हूँ आपके बिहेवियर से ही फिर से कनेक्टेड है। अब लॉकडाउन का इम्पैक्ट लर्निंग पे तो साफ साफ पड़ा ही है, क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूल बंद होने के कारण जो फिजिकल स्टडीज़ थी, जो आप एक खुद जाकर वहाँ पढ़ रहे थे, वो वाला इन्वायरमेंट आपको मिल नहीं रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन उतनी इफ़ेक्टिव कारीगर नहीं होती, क्योंकि उसमें फिजिकल प्रेजेंस आपकी है नहीं। तो उससे है ना क्लास एक्टिवेट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। एक्टिवेट उतने इफेक्टिव तरीके से क्लास हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप है ना खुद के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए। तो जब तक आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बेटर कर पाएंगे। तो लर्निंग जो मुद्दा है वो आप समझिए। आप इस टाइम पर जो लर्न कर रहे हैं ना वो कैसे कर सकते हैं। लर्निंग का मतलब आप दिमाग की जिम मारें। दिमाग की जिम आप किसी भी तरीके से मार सकते हैं। आप ऐसे टीवी शोज़ देखें जहाँ से आपको है ना कुछ नॉलेज मिल रही है। जैसे ज्योग्राफी के कुछ शोज़ होते हैं, डिस्कवरी पे होते हैं, या फिर दूसरी चीज़ों पे होते हैं जो काफ़ी कारीगर होते हैं। अब इसके बाद आते हैं साइको सोशल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम है ना लोगों से अनप्लग हो जाते हैं, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाते, या फिर हम अपने दोस्तों के साथ जो हमारी आपस की हंसी मजाक की बातें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो हमारा है ना एक साइको सोशल दिक्कतें चालू हो जाती है हमारी दिमाग में। ऐसी दिक्कतें जो सोसाइटी से अनप्लग होने के कारण मैं फेस कर पा रहा हूँ। बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगा अब कि आप और क्या चीज़ें फील कर रहे हैं, ताकि मैं उस चीज़ पे वीडियो बना सकूँ। आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं पक्का उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा। एंड अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उन लोगों को पहुँचाएँ ये वीडियो जो इससे हेल्प ले सके। नमस्कार गाइस।
कि लर्निंग इम्पैक्टफुल हो रही थी, उसे आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कैसे? टाइम मैनेजमेंट से। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? मैं हमेशा कहता हूँ उठते ही जो 3 काम करने हैं उसमें सबसे लास्ट काम है आपका टाइम मैनेजमेंट। अपना शेड्यूल बनाना, शेड्यूलिंग करना कि आज मैंने है ना साइंस का ये वाला चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स का ये वाला टॉपिक क्लियर करना है, ज्योग्राफी ये करनी है, इसका एंड है ना वो 10 जो आपने की पॉइंट्स बनाए कि आज मैंने ये करने हैं रात को सोने से पहले। अब तो देखिए आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, हर 3 से 4 घंटे में उसे है ना अपडेट करें कि ये वाला मैंने टिक लगाएं कि ये वाला काम मैंने कर लिया, चेक उसे चेक करते रहें कि है ना कौन कौन सा काम पेंडिंग है। एंड सिंपल सी बात है कि आज आपके पास टाइम है टू ग्रो। क्योंकि देखिए लोगों को ये परेशानी लग रही है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि है ना वही अल्फा पर्सन कहलाता है जो एक परेशानी में, उस परेशानी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अगर आप अपनी परेशानी, लोगों की परेशानी में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं कि हम यहाँ से इस प्रॉब्लम को कैसे एक अल्फा मेल वही होता है जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले ढूंढता है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन है, ये लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी तो है इसमें कि आपके पास टाइम है टू ग्रो, ताकि आप और ज़्यादा सीख सकें अपने आप को। लास्ट लॉकडाउन में मैंने 200 कोर्सेज एनरोल किए थे, 200। क्योंकि देखिए लोगों के पास तो सिंपल क्या था कि हम घर बैठे हैं ये, और लोगों ने भाई बहुत सारे शो देखेंगे, और लेकिन मैंने को वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी कि ये टाइम मैं ना पूरी लाइफ में कभी नहीं दे सकता था इतना सारा, एंड मैंने एक साथ मेरे को मिल गया एंड मैंने उतने कोर्सेज एनरोल कर लिए, एंड वो हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। आप जब तक खुद से ये चीज़ सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आएगी, आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी कि मैं कुछ सीखूँ यहाँ से, मैं टाइम लगाऊं, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करूं, जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी वो ये है कि आप है ना रेगुलरली एक मोटिवेशन दें बच्चे को। अगर वो बहुत ज़्यादा रूमर सुन रहा है, जैसे आजकल मैं खुद देख पा रहा हूँ कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो उस टाइम पर आप अपने बच्चे को साथ बैठ कर ये कीजिए कि है ना ये टाइम चला जाएगा, ये टाइम चला जाएगा, लेकिन जो इस टाइम पर आपको लर्निंग करनी थी वो है ना सिर्फ इस वजह से ना मिले। ये आप किस किस को बोलेंगे? क्या आप अपने जो भविष्य में आप कामयाब होने वाले थे, आप फ्यूचर यू से बोल सकते हो कि है ना मैं तो कामयाब हो जाता, लेकिन है ना उस टाइम पर ये कोरोना वायरस आ गया था, क्या फ़ायदा है? तो आप एक एक सेकंड अपनी उस चीज़ पे इन्वेस्ट करें। हाँ, मैं मानता हूँ जो इमोशनल सपोर्ट आपको दोस्तों से मिलता था वो इस टाइम पर दिक्कत में है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा।